कोई भी लक्ष्य बिना चुनौतियों का सामना किए प्राप्त नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने लक्ष्य को पाने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वह सामने आने वाली चुनौतियों के अंजाम से डरकर हार मान लेते हैं और उनका सामना नहीं कर पाते। ऊंचाई पर तो सभी पहुंचना चाहते हैं पर बाज जैसा संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। बाज एक ऐसा पक्षी है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, जो चुनौतियों को भी मात देता है, जिसका फोकस अपने लक्ष्य के प्रति इतना दृढ़ होता है कि वह अपने लक्ष्य को 5 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेता है और उसे पाने के लिए अपने सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करता है और कहलाता है द किंग ऑफ बर्ड्स। अगर आप भी जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो तो एक बाज की तरह बनो, न कि एक तोते की तरह, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बहुत कम बोलता है पर सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। आज मैं आपको बाज की जिंदगी की वह दर्दनाक सच्चाई बताऊंगा जो आपको सिखाएगी कि किस प्रकार चुनौती को चुनौती देकर खुद का पुनः निर्माण करके इस दुनिया में खुद की एक अलग ही छवि बनाई जा सकती है। आइए जानते हैं बाज की जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा जिससे हर एक व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। एक बाज की औसतन उम्र 70 साल होती है लेकिन 70 साल तक जीने और द किंग ऑफ बर्ड्स कहलाने के लिए इसे 40 साल की उम्र में आने के बाद जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को पार करना होता है जो इतनी पीड़ादायक होती है कि जिसे सुनकर रूह कांप उठे। जब एक बाज 40 साल की उम्र में आ जाता है तो इसकी जो चोंच होती है वह शिकार कर करके आगे से मुड़ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है जिससे यह शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख जिससे यह इतना ऊंचा उड़ पाता है वह इतने भारी हो जाते हैं कि छाती से चिपक जाते हैं। इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर है जिससे यह झपटा मारता है वह नाखून टेढ़े हो जाते हैं। 40 की उम्र में आने के बाद इसके अंग इसका साथ छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम हमारे सामने किसी बड़ी चुनौती के आने के बाद हमारे लक्ष्य को छोड़ देते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए हैं, उड़ने में दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए हैं और यदि पकड़ भी ले तो चोट से मार सकता नहीं। अब इसके पास कारण है कि 40 साल की उम्र में मर जाए, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ एक पक्षी नहीं है, यह बापू है पक्षियों की दुनिया का। यह आपकी और मेरी तरह इंसान नहीं है जो सामने आने वाली चुनौती के डर से घबराकर उस कामयाबी को ठोकर मार दे जो इसे फिर से आसमान का राजा बना सकती है। 40 की उम्र में आने के बाद एक बाज चुनता है 6 मंथ की एक भयंकर पीड़ादायक और संघर्ष से भरी प्रोसेस को। 40 साल की उम्र में आने के बाद वह अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां जाकर चट्टानों पर अपनी चोंच को तब तक मारता है जब तक कि वह पूर्ण रूप से टूट नहीं जाए। सोचो वह चोंच जो उसके मुख से जुड़ी हुई है, जब वह चट्टान पर मारता होगा तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी, पर वह उस पीड़ा को सहन करता है। चोंच को पत्थर पर मार मार कर अपने मुख को लहूलुहान कर लेता है। दर्द से तड़पता रहता है पर मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है, इसलिए क्योंकि प्रकृति नहीं देगी। सेम प्रोसेस वह अपने पैर के नाखूनों के साथ भी करता है। नाखूनों को चट्टानों पर रगड़ कर तोड़ देता है। सोचो हमारा पैर का एक जरा सा नाखून टूट जाए तो कितना दर्द होता है। वह तो अपने पूरे पैर के नाखूनों को तोड़ देता है। कितना दर्दनाक होता होगा उसके लिए वह पेन। लेकिन हर बाज की जिंदगी में यह दिन आता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही नई चोंच आती है फिर वह उस चोंच से अपने ही परों को तोड़ता है क्योंकि वह पर अब उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। सोचो जरा कितना भयंकर दर्द होता होगा उसे। अपने
ही शरीर के अंगों को नोचते हुए और खुद को दर्द देते हुए। लेकिन इस प्रोसेस से हर बाज को 40 साल की उम्र के बाद गुजरना पड़ता है। 40 की उम्र में 6 मंथ की इस पीड़ादायक प्रोसेस से गुजरने के बाद वह एक नया बाज बनकर 30 साल और आसमान पर राज करता है। तो दोस्तों, बाज की इस दर्दनाक और भयंकर संघर्ष की प्रोसेस से हमें यह सीख लेना चाहिए कि कामयाबी पाने के लिए आहुति तो देना ही पड़ेगी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप आसान की तलाश करोगे ना कामयाबी ही मिलेगी। सफलता तब ही मिलेगी जब आप सफलता की भट्टी में तपोगे।